सर देखिए सर, जो जेसीएल का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है सर, और जेसीएससी का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है सर, निश्चित तौर पर युवाओं में गलत संदेश गया है। हमारी सरकार जांच करा रही है और खास करके मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के हमारे विधायक लोग भी मांग कर रहे हैं। अच्छी बात है, जांच होना चाहिए सर, लेकिन सर मेरा मांग है सर, युवाओं की जो फीलिंग मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी के मंशा है कि सर इसका एग्जाम ना हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ, जो एग्जाम में गड़बड़ियां हुई इसकी जांच चल रही है, जांच हो, लेकिन सर मेरा मांग है कि जल्द से जल्द एग्जाम हो सर। युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, एग्जाम कंडक्ट कराया जाए सर, जांच तो चलता रहेगा सर, जांच की अवधि में सर ऐसा ना हो कि सर युवाओं का समय पार हो जाए सर, ये मेरा मांग होगा सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल एक नंबर पर है, लेकिन आज मेरे सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य के जो लाखों नौजवान है महोदय, वो महत्वपूर्ण है। आज जिस प्रकार से जेएसएससी में लाखों रुपए में 25 लाख 30 लाख रुपए में हाट बाजार में बेचा गया प्रश्न पत्र महोदय, ये बहुत ही शर्मसार करता है पूरे राज्य को। महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि इस घटना की सरकार ने एसआईटी से जांच कराने की कही है, कर भी रही है, चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन किंग पिन कौन है इस घटना का महोदय, ये जानना राज्य की जनता को जरूरी है कि आखिर कौन लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं जिन्होंने इस प्रकार के कुकर्म को अंजाम दिया है महोदय। राज्य के जो लाखों नौजवान आज सड़क पर हैं, जिन्होंने कठिन तपस्या की, परिश्रम किया, लेकिन आज दर दर के ठोकर खा रहे महोदय। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार अविलंब उठकर और इसकी सीबीआई जांच कराए महोदय, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। माननीय मंत्री जी कौन जवाब दे रहे हैं? इसके पहले इसी विधानसभा से पारित किया गया था कि कोई भी एग्जाम कंडक्ट में गलती हो या क्वेश्चन लीक हो, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। ये पूरे हिंदुस्तान में कुछ राज्यों में ऐसा नियम बनाया गया था। सरकार हमेशा गंभीर रहा कि नौजवानों से खिलवाड़, उसकी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं हो, उसके लिए कानून भी बनाया गया। एक घटना घटी है, सरकार की संज्ञान में है, एसआईटी की गठन किया गया है, और मैं चाहता हूं अगर इस एजेंसी के द्वारा आने वाले दिनों में अगर का निष्पादन नहीं हो पाता है तो निश्चित तौर आगे की कार्रवाई की जाएगी। छोटी अगर कोई भी चीज है, बहुत ही गलती हुई है, उसको सुधार करने के लिए एक एजेंसी को लगाया गया। एक एजेंसी से अगर सफल नहीं होता है तो उस पर हम लोग सोच विचार करके आगे बढ़ना, हम लोग निर्णय लेंगे, ये आश्वस्त करते हैं। सीबीआई जांच कराने में सरकार को आपत्ति क्या है महोदय? आखिर आप भी न्याय चाहते हैं, हम भी न्याय चाहते हैं महोदय। ऐसे एजेंसी को काम दिया गया जो दक्षिण में ब्लैक लिस्टेड है महोदय। कि अगर कोई भी केस दर्ज होता है महोदय, पूरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा कि आगे नहीं कार्रवाई करेंगे। हमने कहा कि कभी भी कोई केस अगर दर्ज होता थाना में, एक बार तो एसपी ऑफिस नहीं जाते हैं, डीआईजी के यहाँ नहीं जाते हैं, तो हमारी सरकार ने संज्ञान लिया। और इसके पहले भी हम लोगों ने इस बात को आम जनता के बीच में मैसेज देने की काम किया कि इस तरह का अगर कोई कार्रवाई होता है उस पर इतना साल का सजा होगा, इतना रुपया उसका जुर्माना होगा। ये तो हमने हमारी सरकार ने सोच रखी थी, और मैं इस बात को विश्वास दिलाते हैं अगर इस जो एसआईटी गठन हुआ है, इस एसआईटी गठन में अगर सफल नहीं होते हैं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है मेरी चीज। महोदय बोले। कार्य मंत्री जी ने कहा कि एसआईटी गठन किया है, हम लोग भी कह रहे हैं एसआईटी गठन किया है, लेकिन एसआईटी को बड़े लोगों तक पहुंचने से पहले दबा दिया जाएगा, और जैसी सूचना भी आ रही महोदय, इसी विधानसभा ने कदाचार अधिनियम को पार किया, निवारण निरोध अधिनियम को, उसके अनुसार तो कार्रवाई नहीं हुई। उसमें क्या था, जब अविलंब गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी नहीं हुई, और जो गिरफ्तारी हुई है वो विधानसभा के स्तर के कर्मचारी उसमें शामिल थे महोदय। पूरा राज्य का युवा और सब लोग चाहता है, सब लोग मानता है कि इसकी जांच, क्योंकि इतने लंबे साल से इंतजार करने के बाद एग्जाम हुआ, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दिया गया, जेएसएससी जेपीएससी के जितनी भी परीक्षाएं हुई सभी में क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार से उठाए। और यही नहीं, चाहे लैब टेक्नीशियन की परीक्षा हो, चाहे और भी परीक्षा है, उसमें भी पेपर लीक और उसमें भी गड़बड़ियां हमेशा दिखी गई है। सीबीआई जांच कराने से सारे चीजों पर, और आप भी पाक साफ है, आप भी जो है ईमानदार है, आप भी चाहते हैं यहाँ के युवाओं को
ईमानदारी के साथ नौकरी देना, यह बात स्थापित होगी। नहीं तो ये साफ दिखलाता है जैसे शमीम जैसे लोगों को जिनका संरक्षण प्राप्त है, ओबीसी सदन में बैठे हुए लोग हैं, वो अपने को बचने के लिए, अपने को बचाने के लिए इस सीबीआई जांच से भाग रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि अगर यदि दूध का पानी का पानी करना है, ईमानदारी के साथ लोगों को यदि न्याय दिलाना है, तो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दीजिए। क्या दिक्कत है? माननीय मंत्री, आज इस प्रदेश के जो हालात है महोदय, आपने कहा कि राज्य में सत्ता आपने लेने के बाद झूठे वादे नारे दे करके अब सत्ता में आए, आपने कहा 5 लाख को रोजगार देंगे, आपने रोजगार नहीं दिया, बोला राज्य का खजाना खाली है। माननीय मुख्य सचेतक विपक्षी दल, 2 मिनट में कंक्लूड कर देंगे महोदय। समय उनको दे दिए हैं क्या? 2 मिनट में कंक्लूड कर देंगे महोदय। आपके तरफ से कोई नाम नहीं आया? आपने कहा महोदय कि राज्य का खजाना खाली है। धीरेन्द्र जी, ठीक है, बोलिए। 2 मिनट हो जाएगा बोलिए। ठीक महोदय, इन्होंने कहा कि राज्य का खजाना खाली है, फिर इन्होंने कहा कोरोना का रोना रोने का काम किया महोदय, कोविड का रोना रोने का काम किया, फिर इन्होंने कहा कि 5 लाख नौजवानों को 5 लाख रोजगार देंगे, 5,000 देंगे, 7,000 देंगे। महोदय, हद तब हो गया कि कभी जिस स्थानीय नीति के नाम पर, बाहरी भीतरी के नाम पर गठबंधन में अर्जुन मुंडा जी की सरकार इन्होंने गिराने का आपने काम किया था, आज उसी स्थानीय नीति के नाम पर नौजवानों को भ्रमित करके, और आज ही मेरा विधानसभा में महोदय सरकार का उत्तर आया है। हमने पूछा कि कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, इन्होंने कहा किस आधार पर रोजगार दिया, इन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती रघुवर दास के समय में जो नियोजन नीति थी उसी के आधार पर रोजगार दिया। और हद ये हो गई कि जेएससीसी की परीक्षा में जो परीक्षा ली गई, वो परीक्षा भी महोदय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, वो महोदय परीक्षा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और महोदय, इसका भी एक और उदाहरण था, चारों तरफ पकड़ा रहे हैं लोग, नौजवान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ कि उनको दमन करते हुए उन पर झूठे मुकदमे करके उनकी आवाज दबाने का काम हुआ। सदन में जब तक सीबीआई का जांच नहीं होता महोदय, आज आपके माध्यम से हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं और इन नौजवानों की परीक्षा जो ली गई है उसको शीघ्र परीक्षा कराने की मांग करते हैं महोदय। इसी प्रकार से संविदा कर्मी हमारे आउटसोर्सिंग कंपनी महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को चुनौती देता हूं महोदय, ये बात करते हैं, बाहरी भीतरी की बात करते हैं, एक बार सरकार ईमानदारी से जांच करा ले कि आउटसोर्सिंग में बाहरी लोगों को कितने प्रतिशत भरा जा रहा है, ये दूध का दूध और पानी हो जाएगा। ये केवल और केवल भ्रम का वातावरण बना करके और सरकार प्रदेश के नौजवानों को भ्रमित करने का काम करती है महोदय। सारे आउटसोर्सिंग के नाम पर यहाँ के रिक्त पदों को भरा जा रहा है। 4 लाख जो सरकारी सेवा कर्मी है, वो 2.5 लाख से अधिक पद महोदय खाली है, लेकिन इसी प्रकार से आउटसोर्सिंग के माध्यम से 38% कर्मी ही मात्र भरे गए। महोदय हो गया महोदय। उसी प्रकार से हम